हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कुछ डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में पूछे गए। तो यहाँ पर जो हमारे को सबसे पहले एग्जाम्पल बोला गया है वो है 2 मार्क्स के एग्जाम्पल है। इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ x टू द पावर 5 देन फाइंड dy बाई dx। देखिए, जैसे आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन है और आपको क्लियरली ध्यान में रहना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन रहा तो कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, जब हम उस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले फंक्शन कौन है। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो लॉग सबसे पहले है फंक्शन के तौर पे, फिर उसके अंदर कॉस है, फिर उसके अंदर x टू द पावर 5 है। तो सबसे पहले जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो किस पे अप्लाई होगा, लॉग पे, फिर कॉस पे, फिर x टू द पावर 5 पे। चलिए देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे को, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x टू द पावर 5। हमें dy बाई dx निकालना, मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर वहां पर दिया भी नहीं रहता, सिर्फ इतना बोला रहता डिफरेंशिएट द टर्म्स, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टर्म से डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x है, तो डिफरेंशिएट किससे करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx, जो हमारे को फाइंड करना है। अब यहां पर log का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x। आपको क्लियरली पता रहना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ log x होता क्या है, दैट इज 1 अपॉन x। तो यहां पर x की जगह क्या गिवन है, cos x टू द पावर 5। तो डेरिवेटिव ऑफ log क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos x टू द पावर 5। बट यहां पर आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमने पहले डेरिवेटिव किस पे अप्लाई किया, log पे। अब डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, इसके अंदर जो टर्म था, मींस कौन था, डेरिवेटिव ऑफ cos x टू द पावर 5। अब ध्यान दीजिए ये टर्म एज इट इज है 1 अपॉन cos x टू द पावर 5। डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, माइनस साइन। तो डेरिवेटिव ऑफ cos कितना हो जाएगा, माइनस साइन x टू द पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5। ओके, तो माइनस यहां पर एज इट इज लिख दीजिए। देखिए माइनस साइन x टू द पावर 5, माइनस यहां पर लिख दीजिए, ठीक है, साइन x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय cos x टू द पावर 5, दैट इज tan x टू द पावर 5, बिकॉज साइन अपॉन cos क्या होता है, tan। सो हमने यहां पर ये चीज डायरेक्ट लिख दी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। क्या होता है यहां पर, इसका फॉर्मूला क्या है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो n की जगह कौन था, 5 इंटू x टू द पावर 5 माइनस 1, दैट इज 4। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, माइनस 5 x टू द पावर 4 tan x टू द पावर 5। तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर क्या रहा, माइनस 5 x टू द पावर 4 tan x टू द पावर 4। ओके, क्लियर। So here is our another example. If y is equal to square root of tan square root of x, find dy by dx। फिर से जो एग्जाम्पल दिया गया है वह कंपोजिट फंक्शन पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन कैसे दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर रूट एक्स। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट है, फिर उसके बाद टैन है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो चलिए इसका डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज dy बाई dx। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट पे। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x का, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x। तो इन टर्म्स ऑफ x व्हाट वी हैव tan रूट x। तो डेरिवेटिव स्क्वायर रूट पे लग रहा है बट x की जगह क्या गिवन है हमें, tan रूट x। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया, 1 अपॉन 2 रूट tan रूट x। बट क्या यहाँ पर कंप्लीट हुआ है आंसर, नहीं, क्योंकि ये फंक्शन तो हमने इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, बट अंदर जो फंक्शन दिया गया उस पर भी तो डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कंपोजिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x। अब दिस टर्म, ये जो टर्म है ये एज इट इज रहेगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट x। अब चीजें देखिए, डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x बोला, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x का आपको फॉर्मूला क्लियर रहना चाहिए, दैट इज sec स्क्वायर x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x इंटू tan पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, अब उसके अंदर कौन है, रूट x। तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x
और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आपके सामने लिखा है, दैट इज 1/2 रूट एक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। हमारा आंसर कंप्लीट। सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज 4। अब ये दोनों टर्म जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे x स्क्वायर रूट ऑफ x tan रूट x। तो दिस इज अवर dy बाय dx, मतलब इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर। क्लियर? सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ फंक्शन y is equal to 2x cube minus 6x and calculate its value at x is equal to -2। देखिए हमारे को क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy बाई dx। अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें एग्जाम्पल को, तो हमारे पास सबसे पहली चीज y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x गिवन। तो हम इस टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x बोला है। जैसे हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, dy बाई dx। और dy बाई dx का जो इनवर्स है दैट इज dx बाई dy, क्योंकि dx बाई dy का इनवर्स कौन है, dy बाई dx। तो हमें dx बाई dy मतलब इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव मिल जाए। फिर जब वो मिल जाए तो उसके बाद हमारे को x इज इक्वल टू -2 पे इसकी वैल्यू चेक करना। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 बोला है, लेकिन साथ ही साथ हमारे को एट y इज इक्वल टू समथिंग भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y है, यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो चीजों को क्लियरली देखें। ठीक है, अब इसे आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं dy बाई dx। अब ध्यान दीजिए ये 2, देखिए यहां पर देखिए डेरिवेटिव इस पूरे टर्म पे लगने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x। चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। डेरिवेटिव यहां पर दो फंक्शन दिए गए हैं और दोनों जो फंक्शन है वो माइनस से सेपरेटेड है। जब माइनस से दो फंक्शन सेपरेटेड होते हैं या फिर प्लस से होते हैं और उसमें अगर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो वो डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ सेपरेट होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ सेपरेट हो रहा है, बट यहां पर इस 2 दैट इज कांस्टेंट, उसके साथ डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, उसके साथ जो फंक्शन दिया गया अंदर x क्यूब, उसके साथ डेरिवेटिव अप्लाई होगा। और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब आपको क्लियरली पता है दैट इज 3x स्क्वायर। कैसे, पावर नीचे पावर में कम, या फिर आप सीधा ये फॉर्मूला देख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस, फिर -6 डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा, दैट इज 1 कंप्लीट। नाउ 2 3 6x स्क्वायर माइनस 6। तो ये हमारा क्या रहा, dy बाई dx। ना हमें निकालना क्या है, मेन dx बाई dy, क्योंकि इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, dx बाई dy का, दैट इज 1/dy बाई dx। तो दैट इज 1/6x स्क्वायर माइनस 6। अब ध्यान दीजिए, हम x इज इक्वल टू -2 यहां पर तो पुट कर सकते, बट dx इन टर्म्स ऑफ y है। तो जो y है यहां पर x इज इक्वल टू -2 बोला है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि dx अपॉन dy इन टर्म्स ऑफ y है, तो y इज इक्वल टू समथिंग चाहिए। तो फिर वो कहां से फाइंड करेंगे, सिंपल सी चीज है, यहां पर y इज इक्वल टू दिया गया, तो हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इजीली हम फाइंड कर लेंगे। 2x की जगह क्या पुट करोगे, -2 का क्यूब -6 इंटू -2। सॉल्व कर लीजिए, यहां पर सिर्फ आपने क्या किया, x की जगह सिंपली -2 पुट किया। अब सॉल्व कर लीजिए, -2 का क्यूब इज -8, -8 इंटू 2 इज -16, माइनस माइनस प्लस 6 2 दैट इज 12। आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास, -4। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -4। देयरफॉर नाउ हमारे को फाइनली निकालना था dx बाई dy, ये एट y इज इक्वल टू -4 रहेगा, और ये जो है 1/dy बाई dx एट x इज इक्वल टू कितना गिवन है, -2। अब इस पे वैल्यू निकाल लेते हो, 1 कितना है यहाँ पर 6, x की जगह कितना पुट करोगे आप, -2 का होल स्क्वायर -6 दैट इज 1/6 इंटू 4 -6 दैट इज 1/6 4 24 -6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/18। तो इस इनवर्स के डेरिवेटिव का आंसर एट x इज इक्वल टू -2, जहां पे y इज इक्वल टू -4 है, हमें कितना मिल रहा है, 1/18। क्लियर? अनदर एग्जांपल,
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव माइनस 3। देखिए इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन ही बोला है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो हमने देखे थे। किस तरीके से था, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यही चीज़ ध्यान रखनी है। अब ध्यान दीजिए जो चीज़ हमारे को गिवन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं जनरली y, क्योंकि इमेज जो भी रहती है वो y से ली जाती है। सो हम इसे कैसे बोलते हैं y, तो मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब सबसे पहली चीज़ आपको f इनवर्स डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब dx बाई डी वाई फाइंड करना है एट y इज इक्वल टू माइनस 3 पे बोला है। जो असल ये क्वेश्चन जो बोला गया वो dx अपॉन डी वाई ही बोला है, बट y इज इक्वल टू माइनस 3 पे बोला है। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू समथिंग। ये भी तो चीज़ हमारे को देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम क्या निकाल रहे हैं, f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x मतलब dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहीं से तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो y का मतलब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को लिखा जाता है एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। जनरली ये सिर्फ आपको समझना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वो इज इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका देखते हैं, एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4। किस तरह कौन सा फॉर्मूला लगा है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का, वो क्या है nx टू द पावर n माइनस 1, दैट्स इट। पावर नीचे, पावर में एक सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। ओके, 5x टू द पावर 4 प्लस 2 पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, दैट इज 0। ठीक है, ये कुछ चीजें रिमेंबर रखिएगा। अब यहां से आपको मिल गया 5x टू द पावर 4 प्लस 2। ओके, नाउ एक सबसे पहली चीज कि हमारे पास ये जो -3 दिया गया है वो dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू -3 है। मतलब नोट दैट y इज इक्वल टू -3 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो y अगर -3 है, ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू -3 देन x इज इक्वल टू क्या। तो देखिए ना, अगर आप फंक्शन को देखते हो f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर टर्म देखिए कि यहां पर आपको आंसर -3 मिल रहा है और y का वैल्यू भी कितना -3। तो इसका मतलब अगर y इज इक्वल टू -3 हुआ होगा तो इसका मतलब यहां पर x इज इक्वल टू क्या पुट किए होगे आपने, 0, 0 प्लस 0 -3, दैट इज -3। तो y जब -3 था, y की वैल्यू -3 कब मिली, जब हमने x इज इक्वल टू क्या पुट किया, 0। क्लियर। अब तो ये चीज हमारे को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि हमारे को बोली गई है। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, f इनवर्स डैश ऑफ 3 डैश ऑफ -3, इसका मतलब dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू कितने पे, 0 पे। मतलब 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर चीजें। तो अब ये चीजें यहीं पर पुट करना और हमारे का आंसर निकालना। तो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया है, 5x टू द पावर 4 प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो चलिए x इज इक्वल टू 0 पुट करिए, 5x टू द पावर 4 है ये, 5 इंटू 0 प्लस 2, आंसर इज 1 अपॉन 2। तो इनवर्स ऑफ विथ एट -3 कितना आ रहा है हमारा आंसर, 1 अपॉन 2। क्लियर। देखिए किस तरीके से करना था, सिंपल सा एग्जांपल था। ठीक है, आपको क्या निकालना था, इसका इनवर्स निकालना था इस फंक्शन का एट -3 पे, मतलब y इज इक्वल टू -3 था। तो सबसे पहली चीज आप लोग क्या करिए, f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालें। डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने ये देखा कि जो -3 बोला गया है वो तो y पे बोला है ना, एट y टेंड्स टू बोला, एट y इज इक्वल टू बोला है। तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी जब y की वैल्यू -3 थी, ये हमारे को चीजें फाइंड करना है। तो वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आपने y की जगह -3 अगर पुट किया, उसे सॉल्व करके भी देखा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पर अगर आप इक्वेशन देख रहे हो x टू द पावर 5 प्लस 2x -3, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी -3 बोला गया है ना। तो y की वैल्यू -3 दी गई है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 0।
तो x इज इक्वल टू कितना रहा 0। तो आपने आपका जो फॉर्मूला था dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx वही चीज अप्लाई किया और जो फंक्शन आपने f डैश ऑफ x निकाला था वहां पर x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 0 और आपका आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 2। क्लियर? So here is our another example. If y is equal to cos inverse sin 4 power x, find dy by dx. Okay, सिंपल सा प्रॉब्लम है, अगेन एन इनवर्स डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है। अगर आप इस फंक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्या बोला गया है, सबसे पहली चीज वही लिखते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 4 टू द पावर x। देखिए एक तरीके से इनवर्स तो है, साथ ही साथ कंपोजिट भी है, ठीक है। कॉस इनवर्स पहला फंक्शन, साइन उसके अंदर में जो फंक्शन है वो, फिर 4 टू द पावर x। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x लगा दें, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x इज -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा स्टॉप कीजिए और यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व करिए अंदर क्या गिवन है, साइन। क्या हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बेसिकली हमने पढ़ा है ये सारी चीजें। अगर आप बोले साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा को हम कॉस के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसा लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जिससे हम कह सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा। देखिए तो साइन 4 पावर एक्स है, तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एंगल को कहा जाता है अलाइड एंगल। तो हम अलाइड एंगल का यूज करके कॉस इनवर्स जो अंदर साइन दिया गया है उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, कॉस 90 मतलब दैट इज पाई बाई 2 माइनस 4 टू द पावर एक्स, थीटा की जगह ये दिया है। अब कॉस इनवर्स कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है, इसका मतलब वो 1 हो जाएगा डायरेक्टली। तो जो अंदर थीटा बचा गया है, जो अंदर एंगल दिया गया है, वो डायरेक्ट क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 4 टू द पावर एक्स, और ये क्या हो गया आपका वाई। ठीक, एक तरीके से बोल दिए कॉस इनवर्स और कॉस कट गया, जो कि थोड़ा सा बोलना गलत है। ठीक है, दोनों इनवर्स है तो वो ऑटोमेटिकली नलीफा हो जाते हैं, और जो अंदर टर्म बचा रहता है वो एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 टू द पावर एक्स। अब देखिए ये y दिया गया था और अब यहाँ पर हमारे को y कैसा मिला। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख लीजिए आप लोग dy बाई डी एक्स। अब पाई बाई 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा कितना होता है 0 माइनस 4 टू द पावर एक्स बोला है, तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर एक्स हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि वो होता है a टू द पावर एक्स लॉग ए। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ a क्या गिवन है हमारे को 4, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर एक्स के डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर एक्स लॉग 4। कंप्लीट, तो आंसर आ गया हमारा -4 टू द पावर एक्स लॉग 4। ये रहा जो अबव फंक्शन दिया गया है उसके डेरिवेटिव का आंसर है। सपोज आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग इसमें एक और मेथड कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो कि पहले कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव लगाइए, फिर अंदर जो साइन दिया गया है उसका डेरिवेटिव अप्लाई करिए, फिर अंदर जो 4 टू द पावर एक्स दिया गया उसका डेरिवेटिव अप्लाई करिए और उसे सॉल्व करिए। उसे सॉल्व करने के बाद भी यही आंसर आएगा। बट क्यों इतना लेंदी प्रोसेस में जाना, जब आपको क्लियरली पता है कि साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा के हिसाब से, तो हमने वो ही चीज़ की। कॉस इनवर्स और कॉस गेट नलीफाई हो गया, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, और जो अंदर बचा टर्म था वो एज इट इज, और अंदर जो बचा टर्म है उसके हिसाब से हमारा y बन गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 टू द पावर एक्स, और हमने इसे डिफरेंशिएट किया। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट था तो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है 0, और यहाँ पर -4 टू द पावर एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ 4 टू द पावर एक्स का हो गया 4 टू द पावर एक्स log 4। हमारा आंसर आ गया। Clear? So for today's lecture, thank you very much. We will see more example on this in next video lecture. So thank you very much.